नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाई है और मक्का की फसल से लगभग 20, 25 या 30 दिन की आसपास की हो चुकी है और आप उसमें पहली यूरिया लगाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मक्का की फसल में पहली खाद कब और कौन सी डालें और मक्का में अच्छी ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए यूरिया के साथ कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन-सी दवाई मिलाकर डालनी चाहिए, जिससे हमारी जो मक्का की फसल है, काफ़ी अच्छी हो सके, उनकी जो ग्रोथ है किसान साथियों अच्छे से हो सके, पौधे मोटे रहें, जिससे आगे जाकर हमारी जो मक्का की फसल है, उससे अच्छा मोटा भुट्टा प्राप्त हो और लंबा भुट्टा प्राप्त हो, अधिक से अधिक दाने बनें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मक्का की फसल में पहले यूरिया के साथ कौन-कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसान साथियों, जैसे किसान साथी हम अपनी खेत के अंदर जो पहला खाद लगाते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि किसान साथियों, यदि हम ज़्यादा भी लेट पानी कर देते हैं पहले खाद के साथ, तो हमारी जो फसल होती है किसान साथियों, उसकी पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। किसान साथियों, कभी-कभी देखा जाता है कि फसल में किसान साथियों पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें को क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं कि पहले खाद के लिए हमें कौन-कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, आपसे छोटा-सा निवेदन है, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कौन-कौन से राज्य तक पहुँचती है। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं कि मक्का की फसल में पहले खाद कौन-कौन से लगाने चाहिए, जिससे किसान साथियों ग्रोथ अच्छी हो सके। और किसान साथियों में ग्रोथ प्रमोटर लगाने चाहिए, कौन से ग्रोथ प्रमोटर लगाने चाहिए, कौन से माइक्रो राजा लगाने चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो किसान साथियों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यूरिया के साथ कौन-कौन से खाद ऐड करने चाहिए। यदि किसान साथियों आप मक्का में पहला खाद लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले खाद के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? जब आपकी फसल लगभग 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो उस समय हमें 25 या 30 दिन के आसपास की फसल के लिए पहला पानी लगा देना चाहिए। हाँ, किसान साथियों, 25 से 30 दिन तक हमें पहला पानी लगा देना चाहिए। पहले पानी लगाने के साथ-साथ हमें पहला खाद भी लगा देना चाहिए। तो पहले खाद के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? तो किसान साथियों, आपको पहले लगानी है नाइट्रोजन। हाँ, किसान साथियों, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। यूरिया की मात्रा जो आपको लेनी है, नाइट्रोजन की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, किसान साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा 45 किलोग्राम यूरिया लेना है। और किसान साथियों, आपको इसी के साथ आपको ऐड करना है ग्रोथ प्रमोटर। हाँ, किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल में किसान साथियों तना मजबूत रहेगा और पौधा मोटा रहेगा, आगे चल के वो गिरेगा नहीं। तो इसके लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप होमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यूरिया के साथ आपको होमिक एसिड ऐड करना है। होमिक एसिड की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों 2 पाउच आते हैं। ये तो 1 किलो का आता है, एक 500 ग्राम का आता है। तो आप 1 किलो वाला पाउच 1 ले सकते हैं। हाँ, किसान साथियों, 2 पाउच में से 1 किलोग्राम वाला 1 पाउच ले सकते हैं। किसान साथियों, आपको ये दोनों ऐड करने हैं यूरिया के साथ, यूरिया में मिलाकर। यूरिया और ग्रोथ प्रमोटर, होमिक एसिड। इसी के साथ-साथ किसान साथियों, हमें ऐड करना है मक्का की फसल में कभी-कभी लगता है कीटनाशक यानी कीट लग जाते हैं। तो कीट की रोकथाम के लिए कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवाई लगानी चाहिए? तो किसान साथियों, जैसे कीट लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, सुंडी लग जाती है, इल्ली लग जाती है, तमाम प्रकार के कीट तो होते हैं, मक्खी होती हैं, वो हमारी फसल के लिए लग जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों हमें प्रयोग में लानी है, तो किसान साथियों जो हमें लाना है, कार्टब लाना है। हाँ, किसान साथियों, कार्टब हाइड्रोक्लोराइड आता है, 4% जीएसएम की फॉर्म में आता है। हाँ, किसान साथियों, कार्टब हाइड्रोक्लोराइड आपको अपने मक्का की फसल में ऐड करना है यूरिया के साथ। यूरिया 45 किलोग्राम, ग्रोथ तो प्रमोटर होते हैं, होमिक एसिड 1 किलोग्राम और कार्टब हाइड्रोक्लोराइड आपको लगाना 4% वाला जी की फॉर्म में आता है। ये 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इन तीनों को आपको अपनी फसल के अंदर लगाना है। अब किसान साथियों, लगाना कैसा है? याद रहे, जब आप मक्के की फसल में लगाएं तो लगभग पौधे से किसान साथियों 1 से 2 इंच दूर रखें। हाँ, खादों को आपको 1 से 2 इंच रखना है। आपको खाद का छिड़काव नहीं करना है, सिर्फ आपको पौधे पर खाद का डालना है। जब आप पौधे पर डालेंगे रखेंगे, तो आपको लगभग पौधे से 1 से 2 इंच दूर रखना है, जिससे किसान साथियों हमें अपनी जो फसल होगी उसमें एकदम, यदि पानी कुछ लेट हो जाता है तो फसल सूखेगी नहीं, पौधा सूखेगा नहीं। तो आपको प्रयोग में ऐसे लाना है।
जिससे किसान साथियों हमारी फसल काफ़ी अच्छी रहेगी, पौधा भी नहीं सूखेगा, फसल भी बेहतरीन हो जाएगी। तो किसान साथियों हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। किसान साथियों यदि किसान साथियों आप भी कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें किसान साथियों आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट करें, हम आपके खेत में आपके गाँव में उपलब्ध हो जाएंगे, आपके वीडियो बना के ले आएंगे फसल की। तो किसान साथियों जय जवान जय किसान।